हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 8 क्विज प्रतियोगिता 12 फरवरी घर से पढ़ाओ। तो चलिए विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। क्विज का क्वेश्चन नंबर 11 और साइंस का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्पण में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? In the mirror, the left part of the object appears on the right and the right part appears on the left. What is phenomenon called? First option है परिवर्तन change, second option परावर्तन reflection, third option पार्श्व परावर्तन lateral reflection, उपरोक्त सभी all of the above. तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया है कि पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परावर्तन दोनों एक ही चीज है। कि क्या होता है, जब दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे तो उसे पार्श्व परिवर्तन या परावर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है पार्श्व परावर्तन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? All the parallel rays are not parallel after being reflected from a plane surface, then what such reflection is called? First option है पार्श्व परावर्तन, lateral reflection, विसरित diffuse, नियमित regular, उपरोक्त में से कोई नहीं, none of the above। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि अगर समानांतर किरणें किसी समतल या खुरदरे पृष्ठ टकराने के बाद अगर वो किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती, वो विसरित हो जाती है, मतलब बिखर जाती हैं, तो वो विसरित परावर्तन होगा। और हमारे यहाँ क्वेश्चन में है कि समतल पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती, अगर समांतर नहीं होती तो होगा विसरित। तो राइट आंसर है विसरित। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन कैसा होता है? What kind of reflection occur from the smooth surface? Options है पार्श्व परावर्तन, lateral reflection, विसरित diffuse, नियमित regular, उपरोक्त सभी all of the above। लेक्चर नंबर 3 में बेटे मैंने आपको बताया था कि चिकने पृष्ठ पर कौन सा परावर्तन होता है। सोचिए, यस, चिकने पृष्ठ पर नियमित परावर्तन होता है। तो इसका आंसर आएगा नियमित या रेगुलर, क्योंकि चिकने पृष्ठ से जब किरणें टकराती हैं, समांतर किरणें पृष्ठ पर टकराती हैं तो वो समानांतर ही निकल जाती हैं। तो चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विसरित परावर्तन में नियमों का डैश होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डैश द रूल्स। फर्स्ट ऑप्शन पालन, फॉलो, पालन नहीं, नॉट फॉलोइंग, कै और खे दोनों, ए एंड बी बोथ, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि विसरित परावर्तन में खुरदरा सरफेस होने के कारण जब समानांतर किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं जाती, वो बिखर जाती है। लेकिन रिफ्लेक्शन के नियमों का फॉलो या पालन होता है, हर बिंदु पर रिफ्लेक्शन के नियमों का फॉलो होता है, पालन होता है। तो इसका राइट आंसर है कि पालन होता है, फॉलो होता है, क्योंकि वो इसलिए विसरित होती हैं कि जो हमारा सरफेस है वो खुरदरा है, इसलिए बिखर जाती हैं किरणें। लेकिन जो परावर्तन के नियम है हर पॉइंट पे उनका पालन या फॉलो होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, खुरदरे पृष्ठ में क्या परावर्तन होता है? व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम द रफ सरफेस? हमारे ऑप्शन है समांतर पैरेलल, नियमित रेगुलर, विसरित डिफ्यूज, पार्श्व परावर्तन, लेटरल रिफ्लेक्शन। बेटे आज के क्विज के सभी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं कि नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है, और मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपको समझ अब आ गई होगी कि अगर जो सरफेस है वो खुरदरा है तो समांतर किरणें टकराने के बाद विसरित हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, समांतर नहीं जा पाएंगी। तो अगर खुरदरा सरफेस है तो कैसा होगा परावर्तन? इसका आंसर है विसरित या डिफ्यूज। तो इसके साथ ही हमारा ये क्विज सॉल्यूशन लेक्चर यहीं खत्म होता है, और आप सेट की तैयारी के लिए और क्विज की तैयारी के लिए हमारी लेक्चर वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।
NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.